अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी जो फास्टिंग विंडो होती है जिसमें आप फास्टिंग पे होते हैं, इस विंडो के अंदर आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी जो कि आपने करने हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपने नहीं करनी। आपका जो ट्रांजिशन का फेज़ होता है ना, यानी कि जो आपकी बॉडी फैट बर्निंग फेज़ के ऊपर आई हुई होती है, तो जैसे ही आप वो गलतियां करते हैं आपकी बॉडी वापस उसी यानी ग्लूकोज मोड के ऊपर दोबारा से स्विच हो जाती है। तो गोया आज की वीडियो आपको मुकम्मल गाइडेंस देगी कि कौन से टिप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं और कौन सी चीजें हैं जो कि आपने नहीं करनी। सबसे पहले हम इस पोर्शन में ये देखेंगे कि हमें करना क्या क्या है। फास्टिंग टिप्स में आपके लिए सबसे पहली टिप ये है कि आपने जितने भी कैलोरी फ्री आपके ड्रिंक्स हैं आपने उनको एंजॉय करना है फास्टिंग के अंदर, और आपने उनको वक्फे वक्फे से आराम से बिला खौफ व ख़तर पीना है। दूसरी टिप ये है कि आपने पानी अच्छी मिकदार में कंज्यूम करना है, अच्छी मिकदार में पीना है ताकि आप हाइड्रेट रहें। लेकिन याद रहे कि पानी उसी वक्त पीना है जब आप खुद को प्यासा महसूस करें। तीसरा ये कि आपने ख्याल करना है कि आपने अपनी विंडो के अंदर पोटासियम, मैग्नीशियम और बी विटामिन्स को भर देना है, क्योंकि इनके बगैर आपको वीकनेस हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। चौथा पॉइंट क्या है कि आपने अपना जो फास्टिंग प्लान है उसको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से बढ़ाना है, अपनी विंडो को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। अच्छा जी, अगला टिप क्या है कि आपने अपनी ईटिंग विंडो के अंदर इस तरह के खाने लेने हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद हो, जो कि ग़िज़ाइयत से भरे हुए हों, ताकि आप किसी भी तरह की ग़िज़ाई कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार ना हो। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि आप एक अच्छी नींद लें, नैप लें, कैलूला करें, ताकि रोज़ाना के सारे काम एनर्जी लेवल्स कम किए बगैर आप आराम से सरअंजाम दे सकें और कब किसी किस्म की आपको थकावट का एहसास ना हो। इसी तरह एक और ज़बरदस्त टिप क्या है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखें, बिज़ी रखें, ताकि आप अपने फास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना कर सकें और सारा दिन इसी ध्यान में ना रहें कि मैं फास्टिंग मोड पे हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकता और मुझे क्रेविंग हो रही है, बल्कि अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर मशगूल रखें। फिर आपको ये तो पता ही है कि अगर आप अपने रिजल्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको फास्टिंग के साथ बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलें, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी आए, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें कि वो एडजस्ट कर सके आपकी बॉडी इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और होपलेस ना हो। एक और ज़बरदस्त टिप जनाब जी क्या है कि आप अपनी जो क्रेविंग्स हैं और जो आपको बार-बार हंगर हो रहा होता है, भूख का एहसास हो रहा होता है, इसको थोड़ा-सा समझें। ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है जो कि वक्त के साथ-साथ खुद ही संभल जाता है। अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और इसमें सबसे पहली बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के ड्रिंक्स आपने नहीं लेने जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर हो, इस तरह के खाने आपने नहीं खाने जिनके अंदर शुगर हो, ख़ास तौर पे कार्ब्स और रिफाइंड कार्ब्स। दूसरा टिप क्या है कि आपने पानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पीना, वरना इसकी वजह से आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये कम होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि आपको जब प्यास का एहसास हो, जब प्यास लगे तभी पानी पीना है। अपनी बॉडी की ज़रूरत के मद्देनज़र आपने पानी कंज्यूम करना है, ना तो बिल्कुल कम पीना है, ना ही बहुत ज़्यादा ओवरडू करना है। अगला स्टेप क्या है कि आपने जो प्रोटीन शेक्स हैं कोशिश करें कि आप वो ना लें, बल्कि आप इनकी जगह बोन ब्रोथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यखनी। फिर इसी तरह आपको अगर ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से कोई साइन्स आ रहे हों, थकावट हो रही है या वीकनेस हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो कभी भी इसको इग्नोर ना करें, इसके ऊपर फ़ौरन तवज्जो दें और फ़ौरन अपनी ग़िज़ाई जो कमी है उसको पूरा करें। अगला क्या है कि आपने क्या नहीं करना कि आपने जब फास्ट कर रहे हों, जब आप फास्टिंग मोड पे हों और आपको चक्कर आ रहे हों, तो इसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि फ़ौरन इसके ऊपर आपने कोई ना कोई एक्शन लेना है। अगली चीज़ क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी कैलोरीज़ को कम करने की तरफ तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपनी कैलोरीज़ को कम करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अगला क्या है कि आपने अपनी जो
नींद है और जो आपका इत्मीनान है, जो आपका रिलैक्सेशन मोड है, उसको कम नहीं करना, ठीक है? उसको आपने ख़त्म नहीं करना, आपने उससे खुद को महरूम नहीं रखना। चाय पी-पी के, कॉफ़ी पी-पी के खुद को जगाना नहीं है, बल्कि आपने लाज़मी कैलूला थोड़ा-सा कर लेना है, थोड़ी-सी नींद पूरी करनी है ताकि आप फ्रेश रहें और एनर्जेटिक रहें और आप किसी भी किस्म की थकावट का शिकार ना हों। अगला जनाब जी हमारा पॉइंट क्या आता है कि जब भी आप कोई भी अपने जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें किसी भी काम का ना बल्कि उसको आप एक रिकवरी का टाइम दें, क्योंकि हर एक की बॉडी की डिमांड डिफरेंट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन डाल देंगे तो वो देर से रिकवर करेगी। इसी तरह जब भी आप फास्टिंग मोड पे हो तो कभी भी ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ के खानों की खुशबू जो है वो आपको तंग करे। इस तरह के शॉपिंग मॉल्स, इस तरह की जगहें, इस तरह के फूड स्ट्रीट्स, इनसे आप इज्तनाब करें और ऐसी जगहों पे जाने से परहेज करें। इसी तरह बहुत सारे लोग जनाब बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, ये देखे बगैर कि अब उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस चीज़ का वो एक्सपीरियंस ही नहीं करते और फ़ौरन हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर से हाज़िर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।